आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई। फर्स्ट रीज़न तो इसका ये है कि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि चलो सब काम हम आराम से कर सकते हैं। और सेकंड जो मेजर रीज़न है वो ये है कि मैंने बच्चों को पिछले दिन नहलाया था एंड आई डोंट नो उनको हवा लग गई क्या हुआ जिसकी वजह से उन दोनों को ज़ुकाम हो गया और वो पूरी रात बहुत परेशान रहे। तो बस पूरी रात अगर बच्चा बीमार हो तो माँ की कैसी गुजर सकती है ये आप लोग समझ ही सकते हैं, तो इसलिए सुबह उठने में बहुत लेट हो गया। इसके बाद हस्बैंड के ऑफिस से कॉल आ गई और उन्हें अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ा। अब दोनों बच्चे बीमार थे तो मुझे ही उनको सँभालना पड़ेगा, तो मैंने उनको दवाई वग़ैरह दी। तब ऐसे हालात में मेरी एक्सरसाइज़ आज छूट ही गई। मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, बट मैंने अपना जो मेरी डाइट थी मैंने उसे प्रॉपर रखा, वाटर इनटेक प्रॉपर रखा कि चलो कभी एक्सरसाइज़ ना भी हो बट हमारी अगर डाइट सही रहेगी तब हम हमारे लिए वो भी अच्छा रहेगा। अब हम सोकर उठे थे तो मैं काफ़ी रिफ़्रेश फ़ील कर रही थी और बच्चे भी थोड़ा ठीक फ़ील कर रहे थे। तो मुझे लगा मैं अपना वर्कआउट शाम को कर सकती हूँ। बस फिर क्या था, मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया और अपनी ब्लैक कॉफ़ी ली एंड मैं हो गई वर्कआउट के लिए रेडी। अपने आप को एज़ यूजुअल मैं मोटिवेट करती कि आई कैन डू। और मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि आज का वर्कआउट बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चों के साथ वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने वीडियो में ये क्लिप्स इसलिए डाली हैं कि मेरे लिए भी एक्सरसाइज करना आसान नहीं है। 2 बच्चों में मेरी इतनी जगलिंग होती है, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी पहले वाले का काम है, कभी दूसरे वाले का काम है। बट फिर भी मैंने अपने आप को टाइम देना चुना है। बच्चों के साथ पूरी रात मैं भी परेशान थी, मैं भी टायर्ड थी जब मैं मॉर्निंग में उठी। इवन मुझे हल्का-हल्का फ़ीवर भी था। एंड द मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि चलो रेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। हमें ऐसा नहीं करना कि अपनी बॉडी के टॉर्चर करना है उसके साथ, नहीं। हमने अपनी बॉडी को समझना है कि कब उसे रेस्ट की ज़रूरत है और कब हमें उससे वर्कआउट लेना है। जब मुझे सुबह बुरा लग रहा था कि आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी, तब मैंने एक अपने माइंड को होप दी कि अगर शाम तक सब अच्छा रहा तो मैं शाम को वर्कआउट ज़रूर करूँगी। और यही हुआ, बच्चों के साथ 2 घंटे की अच्छी स्लीप लेकर मुझ में भी थोड़ा फ़र्क था और बच्चों में भी थोड़ा फ़र्क था, तो मैंने सोचा वर्कआउट हमें प्रोसीड करना चाहिए। ये क्लिप्स बिल्कुल बता रही हैं कि बच्चों के साथ वर्कआउट करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, बट हमें अपने आप को चूज़ करना ही पड़ेगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। जब मैं वर्कआउट कर रही थी तो मेरा फ़ोकस अपने वर्क पर तो था ही और साथ में बच्चों के साथ भी था। बीच-बीच में वो मुझे चीख-चीख कर बुला रहे थे तो मुझे उनके पास जाना पड़ रहा था और मैं उनको प्यार से पैम्पर करके फिर अपने वर्कआउट को कंटिन्यू कर रही थी। आप इस सिनेरियो में बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरे लिए भी ये सब अपने लिए टाइम निकालना, एक्सरसाइज करना ईज़ी नहीं है। बट अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा दिन आए कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँ और मैं अपने बच्चों के साथ खेल भी ना सकूँ। इससे पहले कि हेल्थ इश्यूज़ मुझे घेर लें, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज़ बनाना बहुत आसान होता है, बट बहुत गट्स चाहिए होते हैं कि आपने जो एक बार ठाना है उसे परस्यू करना, उसे कंटिन्यू करना। आज मैं भी एक्सक्यूज़ बना सकती थी कि मुझे फ़ीवर है, बच्चों की तबीयत ख़राब थी, बट मैंने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार मिस होगी ना एक्सरसाइज़ तो मेरे मन को ये कहीं न कहीं हिंट मिल जाएगा कि ठीक है, हम डिले कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे। फिर कल होगा नहीं, परसों कर लेंगे, और ऐसे मैं प्रोक्रास्टिनेट करती रहूँगी और जो मेरा ये इतना अच्छा वर्कआउट सेशन अब स्टार्ट हुआ है, ये फिर कंटिन्यू नहीं रह पाएगा और ये मेरी जर्नी बीच में ही रुक जाएगी। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए या ऐसा ही हालात कि हम वर्कआउट कर ही नहीं सकते, उसमें हम कभी-कभी छोड़ सकते हैं वर्कआउट, बट मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे कंटिन्यू करना ही करना है। अभी वर्कआउट करने से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा एक बहुत मेजर वेट लॉस हो गया, नहीं। बट मैंने बहुत अच्छे सिम्पटम्स फ़ील किए हैं अपनी बॉडी में कि मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगी हूँ, अपने बच्चों के साथ प्ले करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, और पहले एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर कहीं न कहीं आ जाता था, अब वो बहुत कम हो गया है एंड साथ ही साथ एक डिसिप्लिन सा मेंटेन हो गया है मेरी लाइफ़ में, एक सिस्टम बन गया है। तो वर्कआउट करने के, एक रूटीन बनाने के बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं।
अगर आप अपने पर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे, ना ही अच्छा हेल्दी खाओगे, ना ही वर्कआउट करोगे या सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान नहीं रखोगे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये एक तरह की हीलिंग जर्नी है जिसे आज नहीं तो कल आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और ये आपके हिस्से का काम कोई और करने नहीं आएगा। इसीलिए आज से ही छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लो, पर अपनी हेल्थ के लिए जागरूक ज़रूर हो जाओ। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलना स्टार्ट करो। अगर आप चल नहीं सकते तो बैठकर एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अगर आप बैठकर एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर सकते तो आप लेट कर योगा करो, बट कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर करो। आज जो मेरी मॉर्निंग थी बहुत ही स्लो मॉर्निंग थी। बच्चे बीमार थे, मैं भी बहुत लो फ़ील कर रही थी और मेरी एक्सरसाइज़ भी छूट गई थी। बट मैंने अपने आप को होप दी, कोई बात नहीं, हम लोग मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं शाम तक क्या रहेगा। अगर शाम तक बॉडी ठीक हो जाएगी देन हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो यही होना चाहिए, इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में होपफुल होना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, उसमें कोई ना कोई एक रोशनी की किरण ज़रूर होती है। हमें वर्स्ट सिचुएशन को ना देखकर एक रोशनी की किरण को देखना चाहिए कि अब इस सिचुएशन में हम आगे क्या कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। एक इंग्लिश में कहावत है, लेट बाय गोन बी बाय गोन। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की देखो कि अब आगे आप क्या कर सकते हो। और आप देखना, जितने भी सीईओ किसी कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो वो यही बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट बताओ कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि आगे हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अगर हम किसी बुरी सिचुएशन में फँस गए हैं तो हमें ये देखना है कि अब हम इसे गुड सिचुएशन कैसे बना सकते हैं। इसलिए डोंट बी होपलेस, ऑलवेज होपफुल। एंड बिलीव मी, जो आज ये इवनिंग का वर्कआउट है, ये मेरे अब तक के मॉर्निंग वर्कआउट में से सबसे बेस्ट वर्कआउट है। फ्रेंड्स, इनमें से जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो धीरे धीरे ही एक्सरसाइज को एज अ बिगनर लेवल पे ही ट्राई करें। एंड जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो इनहेल और एक्सेल ज़रूर करें, क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी और ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में अच्छी तरह होगा। जैसे मेरी नी में अभी थोड़ा पेन है तो कुछ एक्सरसाइज मैं भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, पर मैं थोड़ा-सा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा-सा एक्सटेंड करने की कोशिश। अगर आज आपने एक्सरसाइज के 5 रेपिटिशन किए हैं तो कल आप 7 करने की कोशिश करो, अगले दिन 10 करने की कोशिश करो। इसी तरह हमें एक्सरसाइज के रेपिटिशंस बढ़ाने हैं। एक बात और जो ध्यान रखनी है हमें वर्कआउट करते हुए, वो ये है कि हमें सिप-सिप कर कर पानी पीना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से वॉमिट भी आ सकती है। सिप-सिप करके, क्योंकि आई नो कि एक टाइम के बाद गला सूखने लगता है। बस इतना ही पानी पीना है जिससे कि हमारा गला थोड़ा गीला हो जाए। वर्कआउट के बाद हमें डीप इनहेल और एक्सहेल ज़रूर करना है, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम बॉडी बहुत ही ज़्यादा वार्म अप हो जाती है। उसके बाद हमें उसे कूल डाउन नॉर्मल टेम्परेचर पे करना होता है। तो इसीलिए वर्कआउट के बाद हमेशा योगा मैट पर बैठकर अपनी बॉडी को कूल डाउन करें, शांत करें। भ्रामरी बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूर करें। मैं अपनी हर वीडियो में भ्रामरी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। एंड जब मैंने अपनी आईज़ ओपन की, मैंने अपने बेबी को देखा और इसको देखते ही मुझे इतनी खुशी महसूस हुई, क्योंकि इसने मेरा साथ दिया मेरा वर्कआउट कंप्लीट करने में। मैंने उसे बहुत प्यार से इसकी एक बुक और हाँ, थोड़ा फ़ोन भी दिया था, बट एट लीस्ट ही सेटल डाउन हो गया और मैं एक्सरसाइज कर पाई। एंड चीयर फॉर मी, मैंने वर्कआउट कर लिया। ये अब टाइम है मम्मा और बेबी का कर्डलिंग का, और इसके बाद किसने मुझे वर्कआउट करने दिया, मैंने इसके साथ बहुत प्ले किया। ये हम नया लेकर आए थे इसके लिए टॉय, देखो कितना प्यारा टॉय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखो और खुश रहो।